सामान्य ज्ञान के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज 26 सितंबर 2022 का सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी तरह के परीक्षाओं के लिए, है ना। तो इसलिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व फेफड़ा दिवस यानी वर्ल्ड लंग्स डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को फेफड़ों के स्वस्थ यानी हेल्थ ऑफ लंग के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। पहली बार 2012 में फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी FIRS द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर यानी IASLC और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के सहयोग से आयोजित किया गया था, है ना। तब से हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है वो। अगला प्रश्न है विश्व नदी दिवस यानी वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी 25 सितंबर यानी आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस या सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है ना। ये आपको याद रखना है। भारतीय नदियों की धरती है। ये मान्यता है कि हिमालय पहाड़ियों से बहने वाली सिंधु नदी से हमारी सभ्यता का शुरुआत हुआ, यानी हमारे जो भारतीय सभ्यता का शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है, इंडस वैली से, है ना। हर नदी की अपनी एक सुंदर कहानी है क्योंकि ये देश भर में बहती है और अपने गौरव सुंदरता की अद्भुत गाथा गाती है। इस विश्व नदी दिवस पर हम बात करेंगे 3 नदियों के बारे में जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी है। जैसे गंगा नदी, यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और गंगा देवी के रूप में हम माता का स्थान दिया हुआ है गंगा को, है ना। उसके चरण को हम अपने मस्तक में लगाते हैं, है ना। माता का स्थान दिया गंगा नदी को। गंगा हिमालय में गंगोत्री से निकलती है। वो 17 मीटर की गहराई के साथ पाटलिपुत्र, काशी, इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कानपुर, पटना, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, चक्केरी के माध्यम से यानी चक्केरी से होते हुए 2525 किलोमीटर तक बहती है। गंगा के बारे में हिंदू शास्त्रों में लिखा पढ़ा गया है, इसलिए इस नदी को अत्यधिक महत्व है। यानी गंगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगला है सिंधु नदी, इंडस। सबसे बड़ी प्राचीन मानव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म देने का श्रेय सिंधु नदी को जाता है। इसलिए इस नदी का एक महान ऐतिहासिक मूल्य है। वास्तव में भारत शब्द भी सिंधु शब्द से लिया गया है ना। सिंधु नदी तिब्बती पठार के माध्यम से निकलती है और लद्दाख, लेह, सुकुर, हैदराबाद, पाकिस्तान के माध्यम से 3380 किलोमीटर की यात्रा करती है। और यह नदी पाकिस्तान को अपना 93% हिस्सा, भारत को 5% और चीन को 2% देती है। ठीक है, और सबसे लास्ट नदी है गोदावरी नदी। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी कई सदियों से हिंदू धर्म ग्रंथ में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखती है। यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। नदी राजामुंदड़ी, नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद नदी के साथ प्रमुख शहरों के माध्यम से 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन कौन मंत्री ने किया? तो स्वास्थ्य कल्याण विभाग मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ये आरोग्य मंथन 2022। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज यानी 25 सितंबर को आरोग्य मंथन 2022 का दिल्ली में उद्घाटन किया। आरोग्य मंथन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM-JAY के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने का प्रतीक है ना। चौथा प्रश्न है विश्व बेटी दिवस यानी इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हर साल डॉटर डे सितंबर के आखिरी रविवार यानी इस बार 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि परिवार में बेटियों की भूमिका कम ना आंका जाए। पुरुष प्रधान समाज, हम कौन समाज बोलते हैं? पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष का ही मेन महत्व है में बदलाव लाने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इसी कारण 11 अक्टूबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने लड़के और लड़कियों के बीच के अंतर को पाटने के लिए यानी भेद खत्म करने के लिए इस दिन की शुरुआत की है। भारत में यह सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाने वाला इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों को समाज में पुरुष के बराबर का दर्जा और समान दर्जा दिया जाए। आइए जानते हैं इस पर बेटी क्यों होती है पापा के परी, है ना। तो हम बात नहीं कर सकते हैं, अगले वीडियो में लिखाएंगे सिर्फ। अगला लास्ट प्रश्न है एम्स दिल्ली के नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो पहले कौन थे? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अभी डॉक्टर M श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया।
ESI अस्पताल के EIA अस्पताल हैदराबाद के डीन डॉक्टर M श्रीनिवासन को दिल्ली एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ECC ने 5 साल के लिए उन्हें एम्स का निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर M श्रीनिवासन दिल्ली एम्स के ही पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में कार्यरत थे, जो अभी नियुक्ति पर ESI अस्पताल हैदराबाद में नियुक्त है ना। तो इन्हें 5 साल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।